मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया में हैं और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा मालदीव्स पे पहले कैप्चर कर लिया था। उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव्स को आजाद किया था। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं। तो मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बस बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में से अफसोस होता है। कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी। और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो लेकिन इंडिया जारी बात है, पैसा लगाता है। पाकिस्तान भी अगर अभी हमने मालदीव्स को $400 मिलियन दिया और आप $500 मिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको जो IMF ने लोन दिया है $7 बिलियन, जो करीबन 60,000 करोड़ का होता है। कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। या 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है। क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान की अवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज्यादा किस अवाम की जेब में पैसा नजर आता है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही, आप पैसे की बात कर रहे हैं। हाँ। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के, लोग खाना खाने से बैठे हुए मजबूर हैं। और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजू ने भारत विरोधी नारे लगाए थे और दोस्तों भारत विरोध के आधार पर राजनीतिक करके मालदीव की सत्ता हासिल किया था। तो राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन दोस्तों पिछले साल भारत यात्रा के बाद उनके तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों लेकिन उनके सरकार भारत के साथ सहयोग में खड़ा हुआ है। अब दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत यात्रा पर हैं और उनका मुलाकात भारत सरकार के कुछ अन्य अधिकारियों से हुआ है। दोस्तों इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुआ है और महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ है। दोस्तों मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी किया है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजना पर बातचीत किया है और इसके अलावा दोस्तों मालदीव के 28 द्वीपों पर भारत ने बनाई कई प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत ने मालदीव को $40 करोड़ की सहायता भी किया है। ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा एक पड़ोसी देश की जिम्मेदारियों को निभाया है। और दोस्तों पाकिस्तान से खबर निकल क्या रहा है, पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है थोड़ा बहुत हमारी भी मदद कर दो जिससे हमारा अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के जनता पीएम मोदी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और वहाँ की जनता बोले पीएम मोदी को, मालदीव को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत हमें भी सपोर्ट कर दो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने भारत से मदद करने के लिए बात किया था। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था इस समय बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है और इसी समय दोस्तों मालदीव और भारत के रिश्ते देखकर पाक मीडिया बौखला गया है। दोस्तों अब मालदीव को भी पता चल गया कि भारत के साथ रहना कितना अच्छा रहेगा और मालदीव को भी पता चल गया दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के साथ रहना कितना नुकसानदायक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जरूर देखिएगा मालदीव और भारत के रिश्ते में पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जाना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हाँ दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में हैं और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है। अब ये जो लेकिन इंडिया ज़ाहिर बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं
कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले, कि बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट लाइन ले रहा है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, एंड मालदीव्स को उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। बहरहाल ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट मौजू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये फॉलो अप कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। सो इट मीन्स मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मीन्स कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा मालदीव्स में पहले कैप्चर कर लिया था, उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव्स को आजाद किया था। लोग वहां पे अभी क्या है, मालदीव्स बटा हुआ है, इट इज प्रो भारत एंड एंटी भारत। तो ये जो मुजू है वो एंटी भारत के कैंप पे थे और इलेक्शन जीतने की खुशी में इन्होंने बहुत ज्यादा उधर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट स्टेटमेंट दिए। अब उनको समझ में आ गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने से फायदा है। जैसे आप देख लीजिए पाकिस्तान भी अगर अभी हमने मालदीव्स को $400 मिलियन दिया है और आप $500 मिलियन के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है। आपको जो IMF ने लोन दिया है $7 बिलियन, जो करीबन 60,000 करोड़ का होता है। कश्मीर में भारत ने 1,18,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो फर्क बनता है। अगर पाकिस्तान भी अगर प्रो चाइना स्टैंड छोड़ दे, भारत में दहशतगर्द ना भेजे, तो हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर भारत ₹1 का फायदा होगा तो पाकिस्तान को ₹2 का फायदा होगा अगर वो भारत के साथ दोस्ती करता है। आपको मालूम है जितना भी अभी गुड्स होता है, आप जो दुबई से मंगाते हैं, वो भारत से दुबई जाता है, फिर दुबई से पाकिस्तान आता है। तो एक तरह से बहुत एक सर्कुलर इंडस्ट्री चल रहा है। तो आप अगर आपने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो दर्जा हटा दिया, आपने हमसे ट्रेड बंद कर दिया, नुकसान किसका हुआ आप सोच लीजिए। सर हम तो दोबारा करने को कह रहे हैं, सर हम तो दोबारा ट्रेड करने को कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अब जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। हम बोल रहे हैं ट्रेड करिए गुड्स एंड सर्विसेज में, टेररिस्ट को भेजिए मत। बस हम आप यही बोलते हैं, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट मत करिए। आप बाकी उधर से आप सामान भेजिए, हम भी आपको सामान भेजेंगे। वी आर वेरी रेडी फॉर दैट, एनी टाइम वी आर रेडी फॉर दैट। आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं सना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी न पकड़ने बात में। मालदीव ने जो हरकत की, उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं। कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा
और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स, तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है, और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं, और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा बनाया है, और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं।